बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 7 की। तो जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देखें और वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें और उन्हें भी आसानी रहे। तो एक्सरसाइज 2.3 में उसने बोला है फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। क्वेश्चन 2 में भी उसने बोला है कंप्यूट, मतलब इन्हें स्क्वायर रूट ही आप समझ लें। फाइंड स्क्वायर रूट और वेरीफाई, इसका मतलब है कुल मिला के हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि हमें आगे जाके आसानी रहे। अगर आप ये देखें तो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ अन नेचुरल नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है इसकी अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसने बोला है इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल है, देन एक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर रूट ऑफ वाई। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, सॉरी स्क्वायर रूट। समझ आ रही है। अब इसका एक और उन्होंने फैक्ट दिया हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अनदर नंबर which when multiplied by itself gives the original number। स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जो खुद ही से मल्टीप्लाई हो, तो वो उसके बाद उसका असली नंबर वापस आ जाता है। दिस साइन इज यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो जो साइन है स्क्वायर रूट के लिए वो ये यूज होता है जो कि अब हम आगे यूज करेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल उन्होंने इधर भी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अब ले लें 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करें ना ये लगा के, तो 9 को किसी ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई डिजिट से करेंगे कि उसे उसी से करें तो ये आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 are 9, दोनों इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है जिस तरह आपने इधर सेकंड फैक्टर में पढ़ा है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम 3 को 4 पे करके 9 ले आए या किसी और तरीके से 9 ले जाए या 9 को 1 पे करके ना। हमने अगर इधर 3 लिखा है तो इधर भी 3 लिख के ही 9 लाना है। तो इसका मतलब है 3 3 9, तो ये किसके इक्वल है 9 के, स्क्वायर रूट 9 के। तो उन्होंने हमें एग्जाम्पल में यही चीज बताई है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो 196 है। अब ये देखें 196 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो तरीका है जो हम प्राइम फैक्टर में भी यूज करते आए हैं वो यही रहेगा। 196 अब देखें कि हम इसे सबसे छोटी रकम से सबसे मिनिमम से शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट से। 2 9s are 18, 18 कैंसिल गया ना, 1 रह गया वो इधर चला जाएगा। और अब 2 8s are 16। और इधर एक समझने की बात यह है कि बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि उन्होंने कौन सा डिजिट किधर लिखना है। पहले मिस्टेक वो ये कर देते हैं, जब 9 से 1 बचा तो वो इसके ऊपर लिख देते हैं। उसकी वजह से उन्हें अगले स्टेप में भूल जाता है कि 1 जो है वो कैरी है, वो अक्सर इसमें कैरी प्लस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो कभी भी आपने इसके ऊपर नहीं लिखना, आपने याद रखना है कि जो ऊपर कैरी है वो सिर्फ प्लस में लिखा जाता है। ये 16 बन जाएगा। और एक दूसरी गलती जो वो स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि कौन सा डिजिट कहाँ लिखना है। अब अगर आप 2 को 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर लिखी जो वैल्यू है वो 18 बनेगी। और 1 इधर जब कैरी किया है, जब आप 2 को 8 तक करेंगे तो वो ऊपर लिखी वैल्यू 16 बन जाएगी। तो बस यही चीज याद रखनी है। और दूसरी बात स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए ये है कि जो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन है वो आमतौर पे परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे चल के देता हूं। अब देखें ये फिर 2 पे जा रहा है। 2 4s are 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 9s are 18। मैं साथ में जो उसका डिजिट है वो इसीलिए कैरी जो है वो
लिख रहा हूँ थोड़ा बड़ा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब देखें 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ये आ गए हैं। तो अगर इसे अब हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 196 स्क्वायर रूट लिया है ना, तो ये स्क्वायर रूट का साइन है कि हम बता सकें कि इधर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। फैक्टर्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगर इधर स्क्वायर रूट लगाया है तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। 196 स्क्वायर रूट साथ ही चलेगा। 2 और 2 इसे हम एक जगह लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। 7 और 7 ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। ये बात मैंने आपको पिछली जो है वो एक्सरसाइज में बताई थी कि अगर 7 के ऊपर 2 है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। 7 2 जार फॉर एग्जाम्पल आपने इसे ऐसे नहीं करना। आपने अगर 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 करना है कि 2 बार 7, और अगर 2 है तो वो भी 2 बार 2 है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें इसके ऊपर अब दो तरीके हैं। एक तो आप इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग-अलग लगा लें, चाहे तो आप इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा लें। अब जो उसकी पावर है जो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। जब पावर कैंसिल हो जाएगी 196 आ गया, सेम वैसे ही जैसे हम शुरू से ला रहे हैं। 2 और 7 रह गए और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 7 जार 14। तो इसका मतलब है 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। स्क्वायर आप समझ गए हैं। अगर ये स्क्वायर हो इसका मतलब है 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 196 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। 225 है हमारे पास। 225 इसमें आपको चाहिए कि आप जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें खुला करके लिखें ताकि आपको कैंसलेशन करते हुए मसला ना आए। अब ये देखें अगर हम 2 पे करेंगे 2 1 जार 2 2 1 जार 2 5 नहीं जाएगा। अगर हम 3 पे करेंगे 3 7 जार 21 और 3 5 जार 15। तो इस तरह अगर हम इस तरह से कर लें, लेकिन फिर अगले स्टेप में ये कैंसिल नहीं जाएगा 3 पे। हम तो स्क्वायर रूट ला रहे हैं ना, तो हम इसे 5 पे करेंगे। 5 4 जार 20, 2 बच गया। 5 5 जार 25। अब ये देखें 5 9 जार 45, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये आए हैं। 3 आप ऊपर भी लिख सकते थे लेकिन मैंने उसे शुरू से कर दिया है। 225 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आया है, इसे इसी तरह लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी तो नेक्स्ट आपको पता है हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है। 225 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये था सारे के ऊपर स्क्वायर लगा लें, और दूसरा का तरीका ये है अब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा लें। अब इस तरह से पावर इसके साथ काट जाएगी। थ्री 5 जार 15। तो इसका मतलब है 15 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 225 ही आएगा। ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है 144। तो 144 को भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। 144 अब देखें लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। आप इसे इवन और ओड की
फॉर्म में भी जो है वो इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये किस तरह जाएगा, आपको आसानी रहेगी। इवन नंबर है ना, 2 पे कैंसिल जा रहा है तो इसका मतलब हम शुरू 2 से ही करेंगे। 2 7 14। सेंटर में लिखने का मकसद ये है, याद रहे कि ये जो 7 है इन दोनों पे कैंसिल है। 2 2 4, 2 3 6, 1 रह गया ना, तो वो 1 किधर जाएगा, इधर 12 के साथ, ऊपर नहीं जाएगा, उसके साथ जाएगा, ताकि आपको याद रहे ये 12 है। 2 6 12। अभी भी ये इवन नंबर है, कैंसल जा रहा है। 2 1 2, 2 8 16, अभी भी कैंसल जा रहा है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स ये बनेंगे। तो अगर इसके ये फैक्टर बने हैं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 144 के जो फैक्टर्स बने हैं, 2 × 2, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 3 × 3, ये देखें यही इसके बने हैं ना। तो हम इसको कर रहे हैं स्क्वायर रूट, ऊपर इसकी स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट लग गई है ऊपर। तो अब देखें, जरूरी नहीं कि ये हम हर स्टेप में साथ लिखें, ये इज इक्वल टू नहीं, इसकी जगह आप ऐसे लगा सकते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो जो है वो ऑड नंबर आ गया है 1 2 3, नहीं, हम इसे इवन इसलिए काउंट करेंगे, ऊपर हमारे पास स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब देखें, अब ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है, इसके बाद आंसर आएगा। तो हम एक दफा से वैल्यू जो है वो रकम पूरी लिख लेंगे। अब ये देखें, ये कट गया अपनी उसके साथ स्क्वायर रूट के साथ। 2 2 4 और 4 3 12। इसका मतलब है अगर हम 12 का स्क्वायर करें, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर 144 ही आएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 625। अब देखें, जो हमारा लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर है। अगर हम इसे 3 पे करें, 3 2 6, तो ये आगे 25 कैंसिल नहीं जाएगा, 2 में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा ना। तो हम इसे 5 से शुरू करेंगे। 5 1 5, 1 इधर आ गया। 5 2 10, 5 1 5, तो ये देखें 5 5 25 है, सॉरी मैंने इधर 1 लिख दिया है, 2 उधर जाना था ना, मैं ये बात भूल गया था। अब देखें 5 पे दोबारा जा रहा है। 5 2 10, 2 इधर चला जाएगा। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसका मतलब है 625 के फैक्टर्स हैं जो वो 5 ही बनेंगे। (625) स्क्वायर रूट 5 × 5 × 5 × 5। अब देखें 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो अब ये जाएंगे कैंसिल। तो 5 5 25। इसका मतलब है अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 स्क्वायर करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो 625 ही आएगा। स्टूडेंट्स, इधर हमने कंप्यूट करना है। कंप्यूट हमने किस तरह से करना है, इस दफा हमने से पूरी जो है ना स्टेप बाय स्टेप प्राइम फैक्टर करके नहीं बताना। प्राइम फैक्टर अब हम रफ कर लेंगे और इसे सीधा आंसर ही दे देंगे।
तो हमारे पास क्योंकि उसने ऊपर स्क्वायर रूट बना दी है ना। अब ये देखें उसने में 18 जो है, सॉरी 81 है, एटी वन का उसने स्क्वायर रूट बनाने के लिए बोला है। तो अगर हम इसे कुछ इस तरह से बनाएंगे कि 9 9 जार 81, 9 मल्टीप्लाई 9, 81 हो गया ना। अब इसका स्क्वायर रूट बना लेंगे, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास है 169। तो ये 13 के टेबल में 13 13 हम स्क्वायर कर रहे हैं ना। अगर एक दफा 13 होगा तो दूसरी बार भी 13 हो जाएगा। 13 को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 13 बच जाएगा। 289, 289 को हम 17 का स्क्वायर करेंगे। 17 टाइम 17 का स्क्वायर। अब हमारे पास 400 है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ट्वेंटी हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखें जो हमारे पास क्वेश्चन 5 और 6 है, ये थोड़े से चेंज हैं, बस उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए चेंज किए हैं। इसमें इतनी खास जो है वो कोई बात नहीं है। इधर पहले हमने इस तरह से फाइंड किया था, लेकिन इसमें उसने पहले हमें ये फॉर्म दे दी है स्क्वायर रूट वाली। तो इसमें अब हम सीधा आंसर ही लाएंगे कुछ इस तरह से। 2 का स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर रूट है बस वो अलग करेंगे। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो कट गया स्क्वायर रूट से। 2 3 जार 6, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये इसका आंसर है। अब ये देखें 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 8 जार 56, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का लेक्चर इधर तक ही था, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।